मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहीं 2654 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर ये है एक लेवल 2655 का था। इसको 2 बार ये टेस्ट करके रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ पोजीशन ऐसी बन रही थी जिससे लग रहा था कि या तो ये ऊपर चला जाएगा या फिर ये नीचे आ जाएगा। दोनों में से कुछ एक पोजीशन होगी। ये सेंट्रल एरिया, अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे और यहाँ से ये 2640 तक आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो फिर फर्स्ट सपोर्ट 2640 है। अगर ये भी ब्रेक होती है 2625, और यहाँ से मैंने जैसे बताया था कि नीचे के ये दोनों एरियाज जो है वो एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं और यहाँ से बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ पर इसने इस एरिया को पहले ब्रेक किया, फिर इसी को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये 2666 को टेस्ट नहीं कर पाया, तकरीबन 64-65 तक जाने के बाद वहाँ से अब देख रहे हैं 4 RM15 के सेल लगे और उसके बाद ये नीचे आया। नीचे आने के बाद भी यही है, तकरीबन 40 नहीं आया लेकिन 48 तक जो है वो एक यहाँ पर माइनर एरिया बनता है। तो इसने उसी एरिया को जो है वो एज ए सपोर्ट लिया और यहीं पे अभी अप और डाउन मूव कर रहा है। तो यदि हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट, अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मैंने एक दो लेवल लिए हैं। ये रेजिस्टेंस लिया है और ये सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर पोजीशन ये है कि अभी इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट नहीं किया। जैसे इसको ब्रेक करने के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आई उसके बाद दोबारा ये टेस्ट नहीं कर पा रहा। इसको ट्राई कर चुका है, यहाँ भी इसने की थी और दोबारा कल भी किया। इसको ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाया। ये एक माइनर 48 से 46 छोटे से लेवल हैं दोनों, 20-20 पिप्स के, लेकिन अब यही दो एरियाज ही डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट क्या करने का इरादा रखती है। यहाँ से बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। बुलिश इसलिए कि ये यहाँ पर लेवल के बहुत करीब आके दोबारा अपसाइड गया। सेकंड टाइम ये मतलब सपोर्ट थी और उसके बाद कल जो है वो इसने 48 को भी बराबर टेस्ट किया और उसके ऊपर स्टे कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं है लेकिन ऑलरेडी ब्रेक भी है। ये बहुत कंफ्यूजन पोजीशंस होती हैं ऐसी। तो इसके इसी वजह से मैंने ये दो एरियाज लिए हैं ताकि यहाँ पर हम मार्केट को अच्छे से जज कर सकें। अब यहाँ पर ये है कि अगर तो सेल की तरफ जाना हुआ तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी कि ये पहले इसको ब्रेक करे, ये इस तरह टेस्ट नहीं ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद दोबारा जाए यहाँ पर, तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा इस तरह। और अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर वहां से इस तरह ये पोजीशन हो सकती है। और ये अगर ये आता है इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और यहाँ से फिर बुलिश होता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन हो सकती है। नीचे का सेम कल वाली पोजीशन जैसे मैंने बताई थी, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट आई नहीं अभी 40 वाले एरिया पे। तो नीचे की पोजीशन वाजे है कि अगर ये 40 से दोबारा टेस्ट करता है और बुलिश होता है तो फिर इस तरह, और अगर ये 40 को ब्रेक करता है तो फिर 25 और 13, लेकिन ये दोनों एरियाज जो हैं वो एज ए सपोर्ट रहेंगे। अगर ये यहाँ से सपोर्ट बनती है, अगर ये ब्रेक कर देता है हल्का सा भी ये ब्रेक हुआ तो फिर ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये टेस्टेड रहा प्रॉपर जिस तरह ये है, इस तरह से ये लेवल टेस्टेड रहा तो फिर ये सेम 26-66, 26-55 और 26-66 तक जा सकता है। अभी देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस एरिया को नीचे ब्रेक किया है। इसके नीचे 2 M15 के क्लोज हैं, फिर एक बुलिश है, फिर उसके बाद 2 बेरिश हैं, फिर 2 बुलिश हैं। मतलब मार्केट यहाँ भी अभी कंफ्यूज ही पोजीशन में है।
हो सकता है इसको, क्योंकि एक माइनर लेवल है, ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि ये इस एरिया को दोबारा टेस्ट करे और यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाए। लेकिन अगर इसको फास्टली ब्रेक करता है तो फिर 40 वाला एरिया होगा। लेकिन इसको अगर ये ब्रेक करता है, पूरा जोन ना ब्रेक करे, लेकिन अगर शेडो ब्रेक हो या फिर कोई क्लोज लगा के ऊपर जाता है तो फिर 26-55 से जो है वो नीचे सेल की तरफ आ जाएगा, और 55 वाला एरिया ब्रेक हुआ तो फिर 65-66 से दोबारा ये सेल होगा। इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 और 48 वाला जो एरिया मैंने दिया है, ये दोनों माइनर है। इसकी पोजीशंस मैंने बता दी है। यहीं से ही जो है वो, अगर इसको बुलिश जाना हुआ तो इस तरह का सेटअप बनेगा, और अगर यहाँ से इसको बेरिश होना हुआ तो ये यहीं सेटअप बना के इस तरह से मूव करेगा। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे मार्केट के अंदर आज यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।